नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित रोचक व मनोरंजक नवाचारों के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के कक्षा 5 की हिंदी भाषा की पुस्तक रिमझिम के पाठ 1 के राख की रस्सी के एक नवाचार गलत चार्ट शिक्षण विधि का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीकी को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। तो आइए अब इस पाठ के सार को समझते हैं। हम अभिनव शिक्षण तकनीकी के माध्यम से तिब्बत की एक ऐसी कहानी का अध्ययन करेंगे जो कि लोक कथा पर आधारित है। लोक कथा क्या होती है? शिक्षक छात्रों को बताते हैं कि किसी भी विशेष स्थान या समुदाय में प्रचलित कोई परंपरागत कहानी लोक कथा कहलाती है, जिसमें भाषा, विचार और भावों की सरलता होती है, जो उस स्थान की संस्कृति का दर्शन भी कराती है। अधिकांश लोक कथाएं स्मृतियों पर आधारित व एक दूसरे द्वारा सुनी सुनाई होती हैं, फिर भी ये अपनी सरसता को बनाए रखती हैं। राख की रस्सी भी ऐसी ही एक तिब्बती लोक कथा है जो वहां की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की झलक देती है। ये कहानी तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गाम्पो के बुद्धिमान मंत्री लोन्पोगार के नासमझ बेटे पर आधारित है। इस कथा में मंत्री अपने बेटे की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए उसे 100 भेड़ें दे करके शहर भेज देते हैं और बिना भेड़ें बेचे उससे 100 बोरे जौ खरीद कर लाने को कहते हैं। लड़का शहर जाकर उलझन में रहता है। वहां उसे एक लड़की मिलती है जो उसकी सहायता करती है। लड़की बड़ी बुद्धिमानी से 2 बार लड़के की समस्या का समाधान करती है। ये बात जब मंत्री को पता चलती है तो मंत्री चिढ़ जाता है और लड़की को राख की रस्सी बनाने की चुनौती दे देता है। इस पर लड़की शर्त रखती है कि यदि मंत्री राख की रस्सी को गले में पहन लेंगे तो वह राख की रस्सी बना देगी। मंत्री भी शर्त को कबूल कर लेते हैं। तब लड़की 9 हाथ की लंबी एक रस्सी पत्थर पर रख करके उसे जला देती है और राख सहित पत्थर मंत्री को भेज देती है। रस्सी जल जाती है परंतु ऐंठन बाकी रहती है। मंत्री चली रस्सी को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। लड़की की समझदारी और दूरदर्शिता के आगे वह हार मान लेते हैं। अंत में वह लड़की से अपने बेटे का विवाह कर देते हैं। इस लोक कथा में लड़की की बुद्धिमानी से शेर को सवा शेर नामक मुहावरा चरितार्थ होता है। आइए अब ये समझते हैं कि नवाचार में नवीनता क्या है। आज का हमारा नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत गलत चार्ट शिक्षण विधि पर आधारित है, जिसमें शिक्षक द्वारा वाक्य में लिखे गए गलत शब्दों को छात्रों द्वारा सही करना व शिक्षक की गलतियों को चुनौतीपूर्ण ढंग से दूर करना है। तो आइए अब समझते हैं कि नवाचार क्रियान्वयन की प्रक्रिया क्या है। इस नवाचार के माध्यम से राख की रस्सी नामक पाठ के कई कॉन्सेप्ट जैसे कि संज्ञा, क्रिया, शब्दावली निर्माण, व्याकरण, सृजनात्मक लेखन एवं पुनः अध्ययन आदि को कराया जा सकता है। साथ ही शिक्षक द्वारा बनाए गए गलत चार्ट के प्रश्नों के आधार पर छात्रों को पाठ की जानकारी भी दी जा सकती है। तो आइए अब इस नवाचार की कक्षा व्यवस्था को समझते हैं। सबसे पहले शिक्षक पाठ को पढ़ने के लिए कहेंगे, जिसमें कि 10 से 15 मिनट छात्रों को दिए जा सकते हैं। शिक्षक स्वयं पाठ से संबंधित गलत वाक्यों का चार्ट बना करके लाते हैं। शिक्षक छात्रों को निर्देश देते हुए चार्ट के गलत वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर देने को कहते हैं। यदि उत्तर में कोई कठिनाई हो तो पुस्तक या सहपाठी की सहायता ली जा सकती है। आइए अब इस नवाचार की व्याख्या को समझते हैं। अब शिक्षक गलत चार्ट को हल करते हुए संज्ञा, लिंग, क्रिया, काल, सृजनात्मक लेखन आदि की अवधारणा विकसित करते हैं, जिसके लिए छात्रों को चार्ट दिखाते हुए कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट 1 में संज्ञा, जातिवाचक व भाववाचक। इसे अब एक चार्ट से समझते हैं। यहाँ आप
देख पा रहे हैं कि गलत चार्ट शिक्षण विधि लिखा गया है। इसमें कॉन्सेप्ट संख्या 1 में संज्ञा, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक लिखा गया है। जैसे कि पहला प्रश्न शिक्षक द्वारा किया जाएगा कि तिब्बत के 32वें मंत्री सोन गव सेन गापो थे। तो बच्चे उत्तर देंगे नहीं, ये मंत्री नहीं राजा थे। तो इस तरह से अगले ही प्रश्न पर जाएंगे। इसी तरह से उनके एक मंत्री का नाम सोनपो मिगामार था। बच्चे उत्तर देंगे नहीं, ये मंत्री का नाम गलत है, यहाँ पर संज्ञा के रूप में लोनपो गार था मंत्री का नाम। जब से उनका बेटा बड़ा हुई थी नहीं, हुआ था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गया था, नहीं गई थी। इसी तरह से कॉन्सेप्ट संख्या 2 जो क्रिया है, इस पे भी ऐसे ही गलत प्रश्न चार्ट में दिए गए हैं, जिनका सही उत्तर विद्यार्थी देते हैं। जैसे लोनपो गार ने अपने बेटे को 2 भेड़ें देते हुए कहा। तो इसका सही उत्तर बच्चे बताएंगे 100 भेड़ें देते हुए कहा। इन्हें वापस लाना सौदों के बोरों के साथ, सौदों यानी सामान नहीं, 100 जौ के बोरों के साथ। ठीक इसी तरह से प्रश्नों कथा के अनुसार पूरे प्रश्न दिए जाते हैं। अंत में जैसे कि हम यहाँ आ जाते हैं कि मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में डालनी होगी। तो यहाँ डालने की जगह पर पहननी होगी। लोनपो गार रस्सी को देखकर अचंभित हो गया, अचंभित नहीं चकित हो गया। घूम घाम से दोनों की शादी हो गई, घूम घाम नहीं धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। अब कॉन्सेप्ट संख्या 3 शब्दावली व सृजन लेखन है। इसके अंतर्गत गलत वाक्यों को सही कराया जाता है, जिसके लिए कठिन शब्दों व मुहावरों आदि को नोटबुक पर लिखवाते भी हैं और उनके सही अर्थ बताते हैं। छात्रों को शब्द रचना, वाक्य रचना के साथ साथ तिब्बती बच्चों के नाम का उपयोग करते हुए एक कहानी रचना करने को भी कहा जाता है। इस प्रकार इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया द्वारा सीखने का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही गलत चार्ट शिक्षण विधि द्वारा छात्रों को किसी कहानी व कविता के उद्देश्यों, भाषा, व्याकरण, प्रश्न पूछने की क्षमता व निजी अनुभवों की जानकारी भी प्रदान की जाती है। यह नवाचार वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। इस तरह के कई दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप ZIIEI के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक करें और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इनोवेटिव पाठशाला ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।